नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास का हम 2 मिनट पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है संघ एवं उसका क्षेत्र के बारे में जो है चलेंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में जो हम अनुसूचियों के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हम 8 अनुसूची तक जो है यानी 7 अनुसूची तक जो है पढ़ चुके थे, और बाकी जो 8, 9, 10, 11, 12 ये बाकी जो अनुसूचियाँ बची हैं पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो हम जानेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 8 की। तो अनुसूची 8 में जो है भाषा एवं लैंग्वेज के बारे में जो है दोस्तों बात की गई है। यानी हमारे मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप हेडिंग डाल देते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8। तो दोस्तों, पहले इसको जो है लिख लेते हैं सारी थ्योरी, और उसके बाद जो है फिर इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 8 में जो है भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में चर्चा की गई है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों भाषा की। भाषा यानी जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो उस समय जो है हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। लेकिन अब वर्तमान की बात करते हैं यानी प्रेजेंट की, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो लिखेंगे दोस्तों मूल संविधान। मूल संविधान में कितनी? 14 भाषाएं थी। यदि वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं हैं इन सभी के बारे में जो है अब देख लेते हैं। यहाँ पे 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। तो पहले देखेंगे दोस्तों मूल संविधान वाली 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो इनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सी ये 14 भाषाएं दोस्तों? संस्कृत हो जाती है, संस्कृत। फिर हो जाती है दोस्तों तमिल हो जाती है, तमिल। पंजाबी, पंजाबी। मराठी, मराठी। बांग्ला, बांग्ला। कश्मीरी, कश्मीरी। असमिया, असमिया। फिर हो जाते हैं उड़िया। ये हो गई उड़िया, हो गई। उड़िया के बाद हिंदी, हिंदी। मलयालम, मलयालम हो गई। कन्नड़ हो गई, कन्नड़। गुजराती, गुजराती हो गई। गुजराती के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद हो गई उर्दू। यानी ये 14 भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में। याद रखें दोस्तों कितनी भाषाएं थी? तो ये 14 भाषाएं थी हमारे मूल संविधान में। और बाकी की 8 भाषाएं जो है कब जोड़ी गई थी दोस्तों? 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा, जिसको जो है कब जोड़ा गया था? इसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जोड़ा गया था। और फिर इसके बाद जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको इन तीनों को जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों 15 और 3 18 हो गए, और 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इनको जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। यानी 18 और 4 22 भाषाएं हो गई हैं हमारे वर्तमान संविधान में। तो इनको जो है लिख लेते हैं कौन कौन सी ये भाषाएं जो हैं जोड़ी गई थी। तो लिखेंगे 15वीं भाषा। 15वीं भाषा कौन सी थी दोस्तों? सिंधी भाषा थी। कौन सी थी? सिंधी भाषा। इसको कब जोड़ा गया था? इसको जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम
1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसके बाद जो है 3 भाषा एक साथ जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था। लिखेंगे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, 1992 के तहत जो इन तीनों भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। अब आते हैं दोस्तों, एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली, यानी इन चारों को जो है एक साथ जोड़ा गया था। इन चारों को जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों आते हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं? जो लगभग 2500 साल पुरानी होती हैं, तो उनको जो है शास्त्रीय भाषाओं को जो है दर्जा दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं 11 हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है दोस्तों? शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात की जाए तो 6 भाषा पहले थी और 5 को जो है अब जोड़ा गया है 2024 में। तो ये 11 भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं तमिल की। तमिल भाषा को जो है 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों संस्कृत भाषा को जो है 2005 में दर्जा दिया गया था। इसके बाद कन्नड़ और तेलुगु को जो है दोनों को एक साथ जो है यानी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बाद आते हैं दोस्तों मलयालम को जो है 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। इसके बाद आते हैं ओडिसी की बात करते हैं तो इसको जो है 2014 में। अब आते हैं दोस्तों 5 भाषाएं जो है एक साथ इनको दर्जा जो है दिया गया था। कौन कौन सी थी? मराठी थी, पाली, प्राकृत थी, और कौन सी थी दोस्तों? प्राकृत के बाद बंगाली और असमिया। तो इन 5 भाषाओं को जो है 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया था। तो दोस्तों हमारी अनुसूची 8 जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 की बात की जाए तो इसमें भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में चर्चा की गई है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, कश्मीरी, असमिया, उड़िया, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु और उर्दू। तो ये 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। अब ये 8 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। इसको जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसके बाद दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों को जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। यानी 15 और 3 18 हो गई। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इन चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। 18 और 4 कितनी? 22 भाषाएं जो है हो गई हैं। अब शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात करते हैं तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 11। 6 पहली थी और 5 जो है 2024 में जोड़ी गई हैं। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में, और मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली व असमिया, इन 5 भाषाओं को जो है 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषा में उन भाषाओं को शामिल किया जाता है जो लगभग 1500 से लेकर 2000 साल पुरानी होती हैं, तो उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दे दिया जाता है। अब दोस्तों अनुसूची 9 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 9 में यानी हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ, यानी हमारी 8 अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई जो कि हमारे मूल संविधान में थी। अब बाकी जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी तो ये कब जोड़ी गई थी इनको भी हम जानने वाले हैं। तो पहली अनुसूची आती है हमारी 9 अनुसूची। तो अनुसूची 9 को जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जो है
इसके तहत जो है जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। और इसमें जो है दोस्तों भूमि सुधार के बारे में बताया गया। किसके बारे में? भूमि सुधार के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों अनुसूची 9। अनुसूची 9, अनुसूची 9 की यदि बात करते हैं तो इसको दोस्तों कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। अब अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार के बारे में बात की गई। भूमि सुधार के बारे में बात की गई। किसके बारे में दोस्तों? भूमि सुधार के बारे में जो है बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10, अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुसूची 10 को जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसमें दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में बात की गई है। दल बदलना क्या होता है? यानी दोस्तों अनुसूची 10 से पहले क्या होता था, यानी कोई भी पार्टी का मेंबर जो है दूसरी पार्टी में जो है चला जाता था। तो अब इसको जो है दल बदलने पर रोक लगाने के लिए जो है ये अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। अब दल बदलने पर, जैसे आज के समय बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, मान लेते हैं अगर कांग्रेस पार्टी का कोई सांसद है तो वह बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो केवल कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन कर सकता है, उसका पद जो है समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, किसी भी पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे उसी रूप में जिस पद पर वे होते थे। लेकिन इसी को जो है ख़त्म करने के लिए, यानी दल बदलने पर रोक लगाने के लिए जो है अनुसूची 10 को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख लेते हैं अनुसूची 10, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़े गए थे। 1985 के तहत जो है इस सूची को जोड़ा गया था, अनुसूची 10 को। अब यहाँ पे बात करते हैं दल बदलने पर रोक के लिए। दल बदलने पर रोक लगाने के लिए जो है इस सूची को जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे आप। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 11, हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11, अनुसूची 11 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 11 में किसके बारे में बात की गई है? तो अनुसूची 11 दोस्तों, अनुसूची 11 की यदि बात करते हैं तो पहले देखेंगे इसको कब जोड़ा गया था। तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों पंचायत राज के बारे में बताया गया है और पंचायत राज से संबंधित 29 विषयों को जो है अनुसूची 11 में जो है शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बात आते हैं दोस्तों, जो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था तो यहाँ पर जो है इसको लोकसभा व राज्यसभा में कब पास कराया गया था? तो लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को और 23 दिसंबर 1992 को जो है राज्यसभा में पास किया गया था। जब ये राज्यसभा व लोकसभा में पास हो गया था तो 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई तो ये कानून बन गया। तो इसके बाद 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम जो है एक कानून बन गया था। और इस कानून को, यानी इस अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश बन गया था पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था। यहाँ पे बात की जा रही है पंचायत राज व्यवस्था। तो पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान था। तो राजस्थान के नागौर जिले में एक गाँव पड़ता है बगदरी गाँव। तो सबसे पहले जो है पंचायत राज व्यवस्था यहीं पर जो है लागू की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 की यदि बात की जाए तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, याद रखें दोस्तों 1992 के तहत जो इसको जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों पंचायत राज के बारे में चर्चा की गई है और इसमें जो है 29 विषय शामिल किए गए हैं पंचायत राज संबंधित से, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, इधर नोट करके लिखेंगे 22
22 और 23 दिसंबर 1992 को लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ था। याद रखें दोस्तों, लोकसभा में राज्यसभा में जो है पास हुआ था। जब ये यहाँ से पास हो गया था तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी की जो है स्वीकृति मिल गई थी। जब राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल गई तो ये जो है एक अधिनियम जो है बन गया था। अब इसको 20 नहीं दोस्तों, 24 अप्रैल होगा यहाँ पे। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ था। पंचायत राज अधिनियम जो है बन गया था। पंचायत राज अधिनियम जो है बन गया था। अब दोस्तों इसको लागू करने वाला, पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया था? प्रथम राज्य एमपी बोले था मध्य प्रदेश। याद रखें दोस्तों, एमपी बोले था मध्य प्रदेश। अब इधर आते हैं दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था जो है सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? बगदरी गांव कहाँ पे पड़ता है? नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में जो ये पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? नागौर राजस्थान में पड़ता है बगदरी गांव। और साथ ही प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य हो जाता है राजस्थान। याद रखें दोस्तों, प्रथम राज्य कौन सा हो जाता है? तो राजस्थान हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 12 की यदि बात की जाए तो अनुसूची 12 को जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इसमें नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई है। और नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय जो है अनुसूची 12 में जो है शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुसूची 12। अनुसूची यदि 12 की बात की जाए तो दोस्तों इसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। कब दोस्तों? 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों इसमें नगरीय प्रशासन और नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई। नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई है। और कितने विषय शामिल किए गए हैं? 18 विषय शामिल किए गए हैं। कितने दोस्तों? 18 विषय जो है शामिल किए गए हैं नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं से संबंधित। किसमें? अनुसूची 12 में। तो अब इनका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुसूची 9 की यदि बात की जाए तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है इसको जोड़ा गया है। और अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। अनुसूची 10 की यदि बात की जाए तो इसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया है। इसमें दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में चर्चा की गई। किसमें दोस्तों? दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में जो है चर्चा की गई है। अनुसूची 11 की यदि बात की जाए तो ये इसको जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें पंचायत राज के बारे में बात की गई और इसमें जो है पंचायत राज से संबंधित 29 विषय जो है शामिल किए गए हैं। अब जो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसको 22 दिसंबर 1992 और 23 दिसंबर 1992 तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है पास कराया गया था। इसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल गई थी। जब राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिल गई थी तो यह जो एक कानून यानी अधिनियम बन गया था। तो इसके बाद
24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम जो है लागू किया गया था। और प्रथम राज्य कौन था इसको लागू करने वाला? एमपी यानी मध्य प्रदेश था। अब यहाँ पे बात आती है पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी? बगदरी गांव में हुई थी। ये नागौर में पड़ता है। और नागौर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान का जिला है। तो इस प्रकार प्रथम राज्य कौन सा था पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला? राजस्थान हो जाता है। कौन सा दोस्तों? राजस्थान जो है हो जाता है। अब अनुसूची यदि 12 की बात की जाए तो इसको जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई है और इनसे संबंधित 18 विषय जो है शामिल किए गए अनुसूची 12 में। तो दोस्तों हमारा अनुसूचियों का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की यदि बात की जाए तो संविधान के भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। और संविधान के भाग 1 में जो है कितने आर्टिकलों की चर्चा? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है चर्चा की गई है। अब दोस्तों अनुच्छेद 1 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये कहाँ पर लिखा? आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी भारत में कितने राज्य, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? तो भारत में 28 राज्य और वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 2 में कहा गया है संघ में, यानी जो भारत संघ है, संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना करना किसी बाहरी क्षेत्र से। जैसे एग्जांपल सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम जो है पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था जहाँ पर जो है चोग्याल वंश का शासन था। तो इसको जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत जो है अनुच्छेद 2A जोड़कर जो है सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। अब इसके बाद जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो है अनुच्छेद 2A को समाप्त करके जो है सिक्किम को 22वां राज्य जो है बनाया गया था। तो दोस्तों अब इन दोनों आर्टिकलों को लिख लेते हैं, फिर आर्टिकल 3 और 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की यदि बात की जाए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की हम बात करते हैं तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की जो है भाग 1 में जो है चर्चा की गई है, यानी संविधान के भाग 1 में जो है चर्चा की गई है। अब भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है भाग 1 में आर्टिकल हैं। अब इन आर्टिकलों को एक एक करके जो है यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो अनुच्छेद 1 यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद 1 जो है यहाँ पे आ गया है अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? इसमें कहा गया आर्टिकल 1 में इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहाँ पर लिखा है? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। याद रखें दोस्तों, इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इंडिया यानी भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। यदि यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 तो हैं हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों आर्टिकल यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 2 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से। यानी जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाकर उसको जो है नया राज्य बनाया जाता है तो किसके माध्यम से? आर्टिकल 2 के माध्यम से। तो यहाँ पर लिखेंगे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना है, नए राज्यों की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से। नए राज्यों की स्थापना बाहरी क्षेत्र से, यानी जब किसी बाहरी क्षेत्र को जो है भारत में मिलाकर जो है नए राज्य की स्थापना की जाती है
तो वह आर्टिकल 2 के माध्यम से जो है की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों सिक्किम की हम बात करते हैं तो सिक्किम जो है ये पहले हमारा राज्य नहीं हुआ करता था, बल्कि ये जो है अपने आप में पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। और यहाँ पर जो है चोग्याल वंश का शासन था, चोग्याल वंश का शासन था। यानी सिक्किम में जो है पहले चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था और ये अपने आप में जो है एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। लेकिन सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत जो है आर्टिकल 2A जोड़कर जो है सिक्किम को स्वराज्य बनाया गया था। तो लिखेंगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़कर सिक्किम को राज्य बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, स्वराज्य जो है बनाया गया था। अब इसके बाद दोस्तों एक संविधान संशोधन और किया गया था, यानी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत 1975 के तहत अनुच्छेद 2A को समाप्त करके सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। याद रखें दोस्तों, 22वां राज्य जो है बनाया गया था। तो दोस्तों अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है संविधान के भाग 1 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। और संविधान के भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी आर्टिकल 1 में कहा गया इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो इसमें कहा गया है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना किसी बाहरी क्षेत्र से, यानी किसी बाहरी क्षेत्र से। जैसे दोस्तों सिक्किम, तो सिक्किम जो है अपने आप में पहले एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और यहाँ पर जो है चोग्याल वंश का शासन था। तो इसको जो है सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़कर जो है सिक्किम को स्वराज्य जो है बनाया गया था। और इसके बाद जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है अनुच्छेद 2A को समाप्त करके सिक्किम को जो है दोस्तों 22वां राज्य जो है बनाया गया था। तो दोस्तों ये अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा सिक्किम को जो है कैसे अब अपने भारत देश में जो है शामिल किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो है बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।